कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। बच्चों की जो उम्मीद है कि आरओ मेंस की तरफ तैयारी भी करनी है या शुरू कर दीजिए, थोड़ा गाइड कर दीजिए। देखिए आरओ मेंस की तैयारी की मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा, और क्योंकि पढ़ना मैक्सिमम पोर्सन इसको आपके ही स्तर पर है। क्योंकि देखिए जीएस का जो पोर्शन है, पहले 3 पेपर है, आपको ध्यान होगा इसमें पहला पेपर जो है 50% मार्क्स कंटेन करता है, यानी आपका 50% मार्क्स जो मेंस के हैं वो पहले पेपर के हैं, और पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव पहला पेपर है। तो आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे डायरेक्टली आपको जीएस के बेसिस पे पढ़ाना काफ़ी हार्ड होगा। मैं अपने स्तर से जीएस की क्लासेस लेके आऊंगा, यानी जीएस जो हम पढ़ते आए हैं उसी तरीके से, क्योंकि लेंदी पेपर है। आप जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा रखी है, पॉलिटी का फोल्डर बना है, तो आप पॉलिटी वहां से तैयार कर लीजिए। इकोनॉमी के जो गहन अध्ययन वाली क्लासेज हैं, इकोनॉमी चल रही है, आप इकोनॉमी वहां से तैयार कर लीजिए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्सन है वो मैं कुछ कराऊंगा, कुछ कराया हुआ वहां से आप तैयार कर सकते हैं। और हिस्ट्री का हमारा वही मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के फैक्ट है। तो कहने का मतलब है जीएस का कंटेंट ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास उसके सोर्सेज है। और मेरी जो राय है, मेरा जो मानना है, आप लोगों को प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले अपने जीएस को तेज रफ्तार से जितने तेज गियर में हो, क्योंकि समय बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। अभी तो प्रीलिम्स हुए कितना दिन हो रहा है, 10-15 दिन हो रहे हैं, लगा लो आप लोग 15-16 दिन, जितने भी 20 दिन लगा लीजिए, ठीक है। तो 20 दिन आपके प्रीलिम्स के हो रहे हैं, लगभग 20-25 दिन मान के चलिए, 25 से 30 दिन मान के चलिए, जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो मेरी सलाह ये है कि आप एक स्तर से, एक छोर से अपना जीएस वाला पोर्शन तैयार करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद डबल जोश आ जाता है। क्योंकि अभी तो आप लोग जैसे किसी के 117, 120, 125 नंबर, 110 नंबर, 105, यानी 105 से ऊपर जो जनरल के हैं, वो ये सोच रहे होंगे हम लोग करें मेंस की तैयारी। आप लोग शुरू कर दीजिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका काम बन पाएगा, ठीक है। तो मेरी जो सलाह है आप लोगों को, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जीएस का पोर्शन करना शुरू कर दीजिए, और जीएस के साथ साथ आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब दोनों के लिए जो किताबों का सोर्स है आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। फिलहाल जब तक आपके पास समय है, आप गहन अध्ययन ही कीजिए बच्चों। डीप स्टडी करना मैं आपको पहले सलाह दे रहा हूं, क्योंकि जीएस भी पढ़ेंगे तो डीप स्टडी कीजिए। डीप स्टडी की किताबों की सहायता से कीजिए। अब आप कहोगे सर डीप स्टडी कहाँ से करें, कौन सी किताब से करें? बहुत आपके पास सोर्स पड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सोर्स नहीं है। और किताबों के बारे में बार बार मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो जीएस का आप डीप स्टडी करने के साथ साथ ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना। ऐसे के लिए मैं बताता हूँ, कई बच्चे अगर चाहें तो दृष्टि की निबंध की ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस की, या स्पेक्ट्रम निबंध की ले सकते हैं। इनमें से जो भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल निबंध का वो सिर्फ किताबें आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि निबंध लिखते हैं कैसे। आपको लिखना खुद ही है, आपके अपने विचार हैं। आप किसी टॉपिक पे कितनी समझ रखते हैं, उसके कितने डायमेंशंस को आप टच कर पाते हैं, मेन ऐसे राइटिंग में वहीं पे आपकी स्किल पकड़ी जाएगी। और आपकी स्किल इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको हर एंगल, यानी आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो आपको उसका राजनीतिक पहलू, ऐतिहासिक पहलू, भौगोलिक उसके पहलू, इसके अलावा आर्थिक उसका पहलू, सामाजिक पहलू, उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो है राज्य सरकार के साथ उसको कनेक्ट करना है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जो है उस टॉपिक पे, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, या आपके जो अपने पॉलिसीज हैं, ठीक है। इन सेक्टर्स को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तब आपके 600 नंबर, 600 वॉट्स का एक प्रकार से ऐसे राइटिंग वाला पोर्शन आपका तैयार होगा। तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता बच्चों, ध्यान से सुनना, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, आप लोग सर्वाधिक फोकस कीजिए जीएस पे। 200 नंबर का पोर्शन है, आपको ये भी देखना है कि मार्क्स कहां से कितने आने हैं। 200 नंबर का पोर्शन आपका जीएस का है, तो पहला पेपर जो आपका रहेगा उसको सर्वाधिक फोकस कीजिए। और उसमें क्योंकि बहुत आपके पास क्या होगा, मैटर आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे और हिंदी का बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ना नहीं है। हिंदी का तो मान के चलिए 10 से 12 दिन, 15 दिन का सिलेबस भी नहीं है हिंदी का, ठीक है, कि 4-5 क्वेश्चन तो उसमें टोटल आते हैं। तो मेरी ये राय है, जैसे हिंदी के पेपर में अगर आप फिलहाल करते हैं तो वर्ड्स मीनिंग कर लीजिए, यानी वर्ड मीनिंग जो होती हैं। और कई बच्चे कहते हैं सर क्या वर्ड मीनिंग ऐसे आएंगी जैसे क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपको याद करके जानी है। उसमें जो है आपका वर्ड लिखा होगा, उसकी मीनिंग, यानी 10 वर्ड आपके हिंदी में लिखे होंगे, उसको इंग्लिश में मीनिंग लिखनी है, और 10 इंग्लिश में लिखे होंगे, उसको हिंदी में आपको कॉपी में लिखना है। कोई ऐसा नहीं कि आप 4 विकल्प के आधार पर एक का चयन करेंगे, ये नहीं होगा। और ये नहीं कि जो बिल्कुल हाई फाई लेवल के वर्ड्स पढ़ने, सिर्फ शासकीय जो क्षेत्र में यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स आपको पढ़ने। अब आप कहोगे सर शासकीय क्षेत्र में, जैसे मैंने एक्ट कहा, एक्ट को अधिनियम कहते हैं, ठीक है, लाइसेंस कहा, अनुज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है, या
अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो आपके वर्ड्स मीनिंग होते हैं, या अपने आप विनिमय कहा, रेगुलेशन कहा, विनियमन, ठीक है, विनिमय या विनिमय नहीं, विनियमन जो होता है, विनिमय तो एक्सचेंज होता है, ठीक है, रेगुलेशन हो गया। इसके अलावा जो आपका अनुमोदन हो गया, अप्रूवल, इस टाइप के वर्ड्स मीनिंग आपके जो हैं पेपर में देखने को मिलती हैं। और ये नहीं कि आप नॉर्मल वोकैबुलरीज पढ़ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ऐसा नहीं आता, ठीक है। शासकीय सेवाओं में बेसिकली जो यूज होता है, राजकाज में जो हम लोग हिंदी के वर्ड्स या इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी मीनिंग वो पूछता है। तो 20 नंबर की, तो मेरा जो सलाह है, क्योंकि देखिए बच्चों, फिलहाल आपके क्योंकि 3 पेपर हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ये ध्यान रखना कि ये जो पेपर है, ये वाला, ये आपका 200 मार्क्स का है। तो इसको प्री के रिजल्ट टाइम तक स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी तेज रफ्तार से इसको लेके चलते हैं उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि इसका ना बहुत बर्डन पड़ जाता है बाद में। ये लेंदी पेपर होता है, 200 नंबर की जीएस पढ़ने का मतलब समझे। यहाँ तो इन 2 पेपर में तो आप जैसा भी लिखोगे, ठीक ठाक अगर आपने लिख लिया तो आप एक एवरेज मार्क्स मतलब कंटेन कर सकते हैं। और मेरी तो सलाह है, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे राइटिंग के लिए आप लोग कहीं अगर आसपास में या नज़दीक में है जो ठीक ठाक हो, ऑफलाइन जो आपको कोचिंग करा सकें ऐसे राइटिंग के लिए, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से आपको ऐसे लिखना सिखाऊं, या मैं आपको आइडिया तो बता सकता हूँ कि कैसे कैसे लिखना है, लेकिन ऐसे राइटिंग तो ओवरऑल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे राइटिंग का होता क्या है, वो वही होता है कि आपके दिमाग में कितने किस टॉपिक पे कितना आप विस्तृत सोचते हैं, कितने डायमेंशंस को आप उसको टच करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मेरी जो सलाह है, अगर आप चाहें, अगर कोई ठीक ठाक हो ऐसे राइटिंग के लिए, आप ऐसे स्किल के लिए अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कहीं अगर आपका ऑफलाइन में कोई हो अगल बगल, या जिस शहर में आप रहते हैं, लेकिन मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। देहरादून और ये हल्द्वानी, हरिद्वार और ये आपका उधम सिंह नगर साइड तो मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जिससे आप करोगे उसका खुद ही एग्जाम होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो फिलहाल आप प्रीलिम्स तक ये वाला जो पोर्शन है इसको जितना बेहतर है वो बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी का सेकंड पेपर जो है, इसमें जो 20 वर्ड मीनिंग है इसको डेली करिए, ठीक है। ये जो है आपके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मतलब मीनिंग जो है, और हिंदी टू इंग्लिश, ये 20 नंबर का। तो 200 प्लस 20 कितना हो गया, 220 नंबर का आपका ये पोर्शन आपका फिलहाल क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऐसे राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 100 नंबर की डेली प्रैक्टिस में आ जाएगा आपका -100। अब बचा आपका 80 मार्क्स। 80 मार्क्स से हिंदी के लिए अगर फिलहाल अगर आप छोड़ते भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद भी तो 6-7 महीने का समय मिलना है, और वो सिलेबस कितने दिन का होगा, 10-15 दिन का होगा। तो एक उथल पुथल जैसी मत कर देना अभी से, एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको बढ़ना है आगे, एक प्लान के तहत आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं या पैनिक ले रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा, ऐसा नहीं। ये बहुत ईजिली इसका मेंस आप निकाल सकते हैं, बस खुद पे भरोसा कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। मैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद या छुट्टी के दिन, जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो कभी सैटरडे संडे आपको इनकी क्लासेस के बारे में आइडिया दे सकता हूँ। और ध्यान रहे, ये पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाना संभव नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट आपको ऐसे राइटिंग कराई जाए, ये संभव नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे कर लोगे बताओ। हाँ, इसके लिए जरूर मैं बीच में अब कुछ समय बाद टेलीग्राम पे आपका एक ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको इसका आइडिया दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि यूट्यूब पे डायरेक्टली इस चीज़ को पढ़ा पाना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो एक और पोर्शन आपको ध्यान रखना होगा हिंदी का, जो हिंदी का बचा हुआ पोर्शन है, जैसे सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, इसके लिए मैंने आपको किताब बताई थी। आप किताब ले लीजिए बच्चों, एक हरदेव बाहरी जी की आती है राजकाज में हिंदी, ठीक है, या वो ले लीजिए, या फिर आप कोई भी एक आलेखन वाली, जो आलेख वाली होती है, ठीक है, यानी पत्र प्रारूप वाली जो कोई किताब आप अगर जाएंगे, अगर आप आसपास लेने आलेख के यानी प्रारूपण, या जो ड्राफ्टिंग वाली जो किताब होती है हिंदी की, हिंदी पत्र लेखन वाले मत लेके आना, जो सेवा में प्रधानाचार्य आज मेरे घर में पूजा होने के कारण एक दिन का जो मतलब मुझे छुट्टी प्रदान करने की कष्ट कर रहे हैं, ऐसे वाली किताब नहीं है, जो स्कूल लेवल पे चलती है वो मत लेके आना। हिंदी की लेके आनी है प्रॉपर, जो पत्र लेखन वाली होती है, जिसमें सरकारी, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पणी और परिपत्र हैं, ये चीजें जिसमें सम्मिलित होती हैं, उस किताब को आपको लेके आना है, ठीक है। अनावश्यक किताबें आप मत लेके आना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जैसे आप ये वाला पोर्शन कर लेंगे, यानी इस वाले पोर्शन को, तो हिंदी के लिए फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फिर भी प्रीलिम्स तक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 220 नंबर पे आप रेगुलर आप टच पे रहेंगे, यानी लगातार आप, इसका मतलब 220 नंबर पे काम कर, 220 कहाँ, ऐसे राइटिंग पे तो डेली करेंगे +100,
यानी 320 नंबर के पोर्शन पे आपका कहीं ना कहीं टच बना रहेगा। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद देख लेंगे कितनी कट ऑफ जा रही क्या जा रही है। उसके बाद टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप चलेगा, उस पर प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन कि ये किसे कहते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, वो सब टेलीग्राम पे चलेगा बच्चों, ठीक है। वो यहाँ पे करा पाना संभव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना संभव है कि जैसे जीएस की क्लासेस प्रॉपर चल सकती है, क्योंकि डीप स्टडी की क्लासेस चलेंगी तो आपको 200 नंबर का वहां फायदा होगा, ठीक है। 200 में से ही आपका करंट अफेयर्स पूछेगा, वो लगभग 15 से 20 नंबर की, उसमें आपको फायदा होगा। इसके अलावा जैसे सपोज कल सैटरडे है तो ऐसी कोई सैटरडे आएगा तो उस दिन प्रॉपर ऐसे की क्लास लेके कि ऐसे में आपको कैसे लिखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन से पॉइंट्स को फोकस करना है, इस टाइप की जो गाइडेंस होती है वो बीच बीच में। किसी संडे को हिंदी ड्राफ्टिंग जो है किस तरीके से कैसे लैंग्वेज उसकी पकड़ के आप लिखोगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इस बात को हमेशा बच्चों ध्यान रखना, बहुत ज्यादा परेशान ना होने की मतलब होने से अच्छा है कि आपके पास अभी के लिए जो है, क्योंकि आप ना प्रोग्रेसिव बनिए, आपको चलते रहना है, ऐसा नहीं कि आप स्टॉप हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा किस क्षेत्र से शुरू करना है। क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबसे पहले 200 नंबर की जीएस का पोर्शन उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वो प्योर मार्क्स हैं। आप अगर उसको सही करते हैं तो सही, क्योंकि जो बच्चा 200 में से जितने ज्यादा लाएगा अंतिम रूप से चयन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं उसकी होंगी। अगर आप एक 200 में से 170 नंबर ले आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आप 170 मार्क्स ले आए और कोई आपका साथी 140 नंबर में अटक गया, सोचो 30 मार्क्स का गैप यहां पे आपने कर दिया है। और 30 नंबर का गैप को मेंस के एग्जाम में फिल करना बहुत मुश्किल होता है। पहले वो आपके 30 नंबर को फिल करेगा अगले पेपर में, कहने का मतलब आपने अगला पेपर ऐसे राइटिंग सपोज किया या हिंदी ड्राफ्टिंग का किया, पहले तो 140 वाला 170 आने के लिए 30 नंबर फिल करेगा। यानी हिंदी में अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हो तो 30 नंबर आपको आगे आपके बराबर, पहले तो आप दोनों हिंदी लिखेंगे, पहले तो वो 30 नंबर की लीड आपको हिंदी की पेपर में जो आप लेके चल रहे हो उसको बराबर करेगा, फिर कितना आगे जाएगा। आप ऐसे थोड़ा ना कि महामूर्ख हैं जो 30 नंबर उसको आगे बढ़ने देने, आप भी तो कुछ लिखेंगे हिंदी में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों ऐसा टास्क, ठीक है। यानी ये बहुत रेयर केस हो पाता है कि इतना बड़ा गैप आने के बाद यहाँ पे आप अंतिम रूप से मतलब बाहर हो जाएं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो। या उसमें दूसरा वोकैब है, वोकैबुलरीज 20 नंबर की है और उसमें जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे प्योर मार्क्स हैं। तो आप वो, मैं ये कह रहा कि निष्क्रिय बैठने से अच्छा 15 से 20, ज्यादा वेट नहीं है आपका प्रीलिम्स के रिजल्ट में आने में। क्या होगा, जनवरी एंड या फरवरी मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो अगर आप 20 से 25 दिन, एक महीना अगर आप मान के चलते हैं तो एक महीने में सोचिए आप कितना जीएस का पोर्शन पढ़ लेंगे, कितनी अच्छी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और वोकैब देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी वाला पोर्शन उसके बाद आप देख लेना, क्योंकि उसमें ज्यादा समस्या है ही नहीं, वो तो 10 से 15 दिन का टॉपिक है, उसमें तो इतना टाइम लगता ही नहीं है, वो तो नॉर्मल से आपके डेफिनेशन है। और वो और थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैंने आपको बता रखे कि आप हरदेव बहारी जी की किताब ले सकते हैं, या जो अपने आप में हिंदी उसकी है, किसकी, आलेख्य की, हिंदी आलेखन वाली या जो भी है, लगभग सभी पत्र उसमें रहता है बच्चों। ये सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, कार्यालय आदेश किसको कहते हैं, कार्यालय ज्ञाप किसको कहते हैं, विज्ञप्ति किसको कहते हैं, टिप्पणी किसको कहते हैं, टिप्पण किसको कहते हैं, या अपने आप में परिपत्र किसको कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिलेगा। यानी हर कहीं ना कहीं हर पोर्शन पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और आपको ये सोचना है कि इसके एग्जाम को किसी भी केस में जुट जाइए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इसमें जुटना है, जुटने का मतलब जुटना है, ठीक है। मेरी ओर से जो हेल्प होगी आपको सैटरडे संडे के लिए मेंस की क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दी जाएगी, जीएस के लिए आपको संपूर्ण रूप से गाइड किया जाएगा और करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको कराया जाएगा, ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प की जाएगी। और जो हिंदी आलेखन वाला है उसका मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे ये क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा वेट अभी, क्योंकि इतना समय नहीं आया हुआ है प्रीलिम्स को कि आप तुरंत आज ही से मैं आपको करा दूँ, क्योंकि कई बच्चे इसमें सस्पेंसफुल है, मतलब उनको डाउट है। तो डाउट जिनको है, अब क्योंकि होता है ना, अब वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। अब जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो तो चाहेगा ही चाहेगा कि अब मेरे लिए तो सभी बच्चे इक्वल हैं, अब मेरे लिए तो सभी बच्चे इक्वल है ना। तो क्योंकि आबकारी का एग्जाम भी है, वो भी फोकस करना है, उसके लिए भी बच्चे लगे कि सर वो भी गाइड कर देना है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज है कि पहले एक ऐसी चीज को कवर कर लो आप तब तक जो आप सभी के काम आएगा, जो वेस्ट नहीं जाएगा, आपका प्रीलिम्स हो ना हो। जीएस वाले पोर्शन को अच्छे से फोकस कीजिए, वोकैबुलरीज को अच्छे से फोकस कर लीजिए, ऐसे राइटिंग पे डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 320 नंबर का तो आप घर पे स्वयं ही कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको लगभग खुद ही करनी। बचा 70-80 नंबर का हिंदी वाला पोर्शन, उसके लिए मैं आपको बीच बीच में गाइड करने के लिए आऊंगा। तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव नहीं होना, और ये भी ध्यान रखना कि इसको यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से क्लासेस रन कर पाना संभव नहीं है, वो मेंस है, ठीक है। मेंस की क्लासेस इतनी ईजिली नहीं होती है बच्चों यूट्यूब वगैरह पे रन, वो टेलीग्राम पे उसका ग्रुप बना दिया जाएगा। यूट्यूब
पे सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा कि आपको ये ऐसे लिखना है, इसको इस तरीके से। उसकी प्रैक्टिस मैं कहाँ पे करा दूंगा आपको, टेलीग्राम। जैसे लोअर पीसीएस के टाइम पे जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो जुड़े थे, मैंने लोअर पीसीएस के लिए भी यही किया था। यहाँ मैंने गाइड किया था और उसका टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवाई थी कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, ऐसा करना, और उसका मुझे फॉर्मेट आंसर बना के भेजो। और आंसर बना के भेज रहे थे बच्चे, मैं उसको चेक करके करेक्शन करवा रहा था कि ये सही है, इसको देख लेना, ये वाला पोर्शन सही करो। इस तरीके से इसकी गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग तब तक इस पोर्शन को देखिए और अपना जीएस में अभी से जी जान से जुड़ जाइए बच्चों। ज़्यादा समय है भी नहीं, बर्बाद भी नहीं करना अपना टाइम, और उतना टेंशन मत लेना। प्रीलिम्स के बाद 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 6 मंथ बहुत होते हैं बच्चे। थोड़ा सा ये जो आबकारी वाले हैं, ये बच्चे भी निपट जाएंगे, तब तक इनका एग्जाम भी हो जाएगा। थोड़ा इनको फोकस करता हूँ। और इसके अलावा जो आपकी डीप क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है, कुछ दिनों में मुझे लगता है कि शायद मंडे से शुरू में कर दूँ पुनः डीप क्लासेस। उन क्लासेस को देख लेना, ठीक है, क्योंकि जीएस का पोर्शन ही आपके लिए सर्वोपरि इसमें रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज उसी का होगा, ठीक है। किताबें बताई हुई, किताब ऐसा तो है नहीं कि किताबें नहीं बताई है ना। किताबें आपको नहीं अगर लग रहा है कि सर ने किताबें बताई, तो आरओ के लिए एक फोल्डर बना होगा, वहां चेक कर लेना। उसमें मेंस की किताबें मैंने आपको बता रखी। इससे पहले भी आरओ के लिए एक वीडियो आई है, उसमें भी मैंने मेंस के लिए आपको सोर्स बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। तो तब तक क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मैंने बता दिया, उस पर आप लोग जुट जाइए। होपफुली ये जो चीज़ें हैं, ये बातें आपकी समझ आई होंगी, इस पे आप लोग काम करेंगे। और उसके बाद हम अगले सेशन में अगली क्लास के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।